अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डायरी क्रिकेट का असली सीन। मैं हूं आपका मेज़बान के आसिफ और आपके साथ हम एक दफ़ा फिर आ चुके हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की लाइव ट्रांसमिशन के साथ, क्योंकि बहुत सी गपशप होनी है आपके साथ, कुछ सवालात होने हैं और कुछ सवालात आप हमसे करते हैं जो मैं बाद में कमेंट्स पढ़ता भी हूं। बस आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर किया कीजिए, और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, एक क्लिक आपने करना है, सब्सक्राइब कर लेना, उससे हमें भी सपोर्ट मिलेगी। और आपकी सपोर्ट के बगैर ये स्पोर्ट्स डायरी जो है ये बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। इस वक्त मैच जारी है श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे। श्रीलंका ने भी अपने दोनों मैचेस जीते हुए हैं और जिम्बाब्वे ने भी अपने दोनों मैचेस जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबको हैरान कर दिया था। इसके ऊपर मज़ीद गपशप करनी है, और इसी गपशप के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे बाकी पैनलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और क्रिकेट पंडित्स मौजूद हैं। फ्रॉम माय राइट दिस इज हसनान हमदानी, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ एंड वेलकम टू एवरीवन। Thank you very much. And on the other side, this is Nawab Khan, the Nawab of cricket. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नवाब भाई, आप बताइए। शुक्र अल्लाह का। All right guys, let's have some discussion about first of all पाकिस्तान टीम। कल हम जीते और कल जीतने के बाद थोड़ा सा ज़रा हौसला बुलंद हुआ है। जीतने के बाद थोड़ी सी ज़रा हमारे अंदर एनर्जी वापस आई है। वो जो हम थोड़ा सा ऑफ चल रहे थे वो ज़रा अब कुछ बेहतर होता जा रहा है। हमदानी साहब, हाउ यू डूइंग डियर? यू स्माइलिंग ऑलवेज? पाकिस्तान जब भी जीतता है तो स्माइल तो ऑटोमेटिकली चेहरे पे आ ही जाती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली नॉट द विन इन पर्टिकुलर, अच्छी क्रिकेट, एफर्ट नज़र आए, अच्छी इंटेंट नज़र आए। दिस इज़ ऑल वी वांट, बिकॉज हार जीत तो गेम का हिस्सा ही है और हर मैच आप जीत ही नहीं सकते। सो अच्छी क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। आप देखें कि सिमिलैरिटी नज़र आई। कुछ लोग बात कर रहे थे मैच से, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद, कि शायद इंडिया के साथ ही हमें कुछ ऐसा प्रेशर, नर्व्स का गेम आ जाता है कि हम हैंडल नहीं कर पाते। बाकी जब होती है गेम तो हमें वो नज़र आई कि कल अगर आप इंडिया का मैच कंपैरिजन करें जो पाकिस्तान ने खेला और जो बारी इंडिया ने की, इंडिया का भी वही हुआ। जैसे जो है उन्होंने बड़ा स्कोर किया, बीच में से आके प्लेयर्स ने स्कोर किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी आप देखें तो सिमिलैरिटीज़ कुछ नज़र आई। नॉट सेइंग कि इंटायरली यही बात है, बट नज़र आता है कि जो परफॉर्मेंस है वो अगेंस्ट इंडिया थोड़ी सी अफेक्टेड है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। हाउएवर फॉर अदर टीम्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसी तरह की गेम करते रहें, अच्छी क्रिकेट खेलें, ज़रा जो है ना, जैसे शोएब भाई कहते हैं, ज़रा पै जाओ, बेबाक होके खेलें, जो है निडर होके खेलें। बाकी रिजल्ट्स, विनिंग एंड लूजिंग, इट्स इन द एंड इट रियली डजंट मैटर। वेल एक्चुअली जब शोएब भाई की बात हो, उनका तो एग्रेशन ही कुछ और होता था। उनकी जो एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज होती थी वो तो बॉलर को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे होते थे। यस, बैट्समैन को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे होते हैं। और ये तेज़ बॉलर का खासा है। तेज फास्ट बॉलर आपको तो ऑलवेज वो अटैकिंग होते हैं, तो वो या फिर खा जाते हैं। और शोएब अख्तर तो आपको पता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थे, समझे, पूरे क्रिकेट के। तो उनसे फास्टेस्ट अभी तक कोई आया नहीं है। तो वो तो आपको पता है ज़्यादातर खाते ही थे, लेकिन कई दफ़ा आपको पता है कई दफ़ा ऐसे हो जाता था कि वो कैचेस नहीं लग जाते थे, या कहीं ना कहीं कोई बैट्समैन। ये आपने आज पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, तो मैं जरा, हाँ यस, आप कुछ छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों की डिस्कशन से ही मेरे जहन में आया कि शोएब भाई खा जाते थे, बहुत ही जो है तेज़ भी थे, हाउएवर वो लीथल भी थे। इफ़ वी कंपेयर ब्रेट ली विद शोएब अख्तर, तो जो लेंथ का इस्तेमाल शार्पली शोएब भाई कर लेते थे वो ब्रेट ली भी उस तरीके से नहीं कर पाते थे। शोएब भाई के बारे में यही, जितने बैट्समैन दुनिया में उन्होंने फेस किया, वो यही कहते हैं कि ही वॉज मोर लीथल एज कम्पेयर टू ऑल अदर बॉलर्स इन दैट सर्किट एट दैट टाइम। यस नवाब भाई, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की विन को मैं लेके कहूँगा कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मैच जीता और बड़े पॉजिटिव नोट के साथ ये सुपर 8 में गए, तो विच इज़ गुड थिंग। और पाकिस्तान ने, जो हम शायकीन हैं, हमने भी काफ़ी सुख का सांस दिया है। आपको पता है इम्प्रूवमेंट की हर वक्त कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती ही है। अब ये नहीं कह सकते कि जी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी अब पाकिस्तान टीम का मोराल काफ़ी अप हो गया होगा, और हम जो देख रहे हैं शायकीन सारे, इनका भी अब कॉन्फिडेंस टीम पे वापस आया होगा ऑब्वियसली। तो इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। देखिए नवाब भाई, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं नवाब भाई ये कहते हैं कि यार आपकी अपनी टीम है, और कल तो नवाब भाई एक लम्हे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम में से किसी एक की पिटाई हो जानी है। जिस तरह से अगर हम पाकिस्तान टीम के ऊपर थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म करेंगे
आई कुड अंडरस्टैंड। देखिए आप भाई खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कोच है, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, बट मेरी जो टीम से लड़ाई होती है ना वो ये होती है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ वर्ल्ड क्लास नंबर 1, और आप खेल रहे होते हैं क्रिकेट एसोसिएट्स की तरह। मैं ठीक कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखें आसिफ, आप भी खुद भी क्रिकेट खेल रहे हैं और देख भी रहे हैं काफ़ी टाइम से, तकरीबन 20 से 30 साल हो गए, तो मुझे इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया। आपको पता है कि हर दुनिया की हर टीम की अपनी अपनी खसूसियात हैं। तो हमारी पाकिस्तान के क्रिकेट का आपको पता है एक तरह से ये तो रहा इम्तियाज़ रहा है कि हम जब नए बॉल को फेस करते हैं तो थोड़ा सा उस तरह हम नहीं करते जैसे बाकी टीम होती है। पहली गेंद पे सरप्राइज कर दिया, वो छक्का सीधा पवेलियन के अंदर फेंक दिया, साइड स्क्रीन पे छक्के मार दिए। हमारी टीम थोड़ा आपको पता है स्टार्ट शेकी ओपनर्स, फिर बाद में आपको पता पड़ा जब थोड़ा सा विकेटें बच जाती है। अच्छा, हमारा एक और प्रॉब्लम भी रहा है हमदानी एंड नवाब भाई, कि हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमारी ओपनिंग पेयर है कौन है। ये देखें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, काफ़ी अरसे बाद हम, इससे पहले बाबर और रिजवान T20 में ओपनिंग कर रहे थे, उससे पहले भी हमारे पास ओपनिंग के मसाइल रहे हैं। एक वक्त में शाहिद आफरीदी और इमरान नज़ीर पाकिस्तान के लिए ओपनिंग के लिए आ गए थे, और जब से आमिर सुहेल और सईद अनवर की जो जोड़ी थी, उसके बाद कोई ऐसी मुस्तनद जोड़ी हमें नहीं मिली जो हमें पक्का कंफर्म हो कि ये पाकिस्तान के ओपनर्स हैं। यार आसिफ, अगर देखें इस टीम को देखें, रिजवान की जो आपने जोड़ी की बात की, ये टीम देखें तो विद कंपेयर करें जो पिछला हमने 10-15 साल गुजारे हैं, हमारे पास कोई ना कोई एक ओपनर अगर अच्छा होता था तो बीच में दूसरे ओपनर का तो पता होता था कि बस पहली बॉल पे या पहले स्पेल में उसने जाना ही जाना है। तो बड़ी हमेशा ज़्यादातर नए गेंद से हमें बड़ी मुश्किलात रहती थी। तो अब अगर आप वो रिजवान की हम बात करते हैं, मैं फिर वही कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट और अच्छा करने की गुंजाइश हर वक्त रहती है, लेकिन रिजवान और बाबर का जो टाइम रहा है वो आउट नहीं होते थे, वो कि वो T20 की तरह हम कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि वो उतना तेज़ नहीं खेलते थे, या कुछ बॉलें बीच में ले जाते थे 6 रन पर ओवर या 8 रन पर ओवर, या इनका अच्छा होता था तो 8 रन पर ओवर चला जाता था, और नॉर्मली खेलते थे तो 6 रन पर ओवर। लेकिन हमारा पाकिस्तान में उससे पीछे अगर आप देखें तो हम T20 में 120 कर रहे हैं। वो हमारे बॉलर बड़े एक्सेप्शनल होते थे, आपको पता है कि सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़ और स्पिनर्स हमारे साथ होता है, UAE में मैचेस होते थे तो हम कहीं ना कहीं मैच ले जाते थे। तो अब देखें बहुत चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। अब ये वाला इस पार्टनरशिप से या इस पेयर से काफ़ी चीज़ें अच्छी जा रही हैं। आप देखें कि थ्रू आउट हम जहाँ भी 6 ओवर में हम देखें 50 रन हम ले लेते हैं, 60 भी कहीं दफ़ा बन जाते हैं। तो 50 रन अगर एक आध विकेट गई हो तो मैं समझता हूँ कि इतना बुरा नहीं है। अगर 20 ओवर का मैच है, पहले फेज़ में आप 3 फेजेज़ में करें 6, 18 तक, अगर आपकी एक विकेट गिरे तो पीछे बैट्समैनों के पास होता है कि चलें अब ज़रा आर्म को खोलना है, ज़रा एक्सटेंड करके ज़रा थोड़ा सा लंबे हिट मारने हैं, तो वो अच्छा होता है। कल पाकिस्तान क्रिकेट यस हमदानी, आपकी क्या इसमें राय है कि ये जो हमारे पास ओपनिंग पेयर का हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, व्हाट डू यू थिंक? आमिर भाई और सईद भाई के बाद तो, आमिर सुहेल और सईद अनवर के बाद तो बहुत लेजेंड था जीवन, उनके बाद हम तलाश में रहे तो इस पेयर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है और अच्छा कर रहे हैं। वनडे में अगर हम सिर्फ सिंपली बात करें, वनडे के अंदर आमिर भाई एंड सईद भाई के बाद डेफिनेटली हमें कोई मुस्तनद अच्छा पेयर नहीं मिला है ओपनिंग के लिए। हाउएवर व्हेन आई थिंक एंड रिकॉल, अब आप लोग भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, इमामुल हक के साथ भी एक पेयर हमें इस्टेब्लिश किया था वनडे में। कुछ हद तक उन्होंने थोड़ा सा एक शॉर्ट फेज़ के अंदर बड़ा बेहतर परफॉर्म किया था। मैं सिर्फ वनडे की हद तक की बात कर रहा हूँ। T20 की बात कर लें और आमिर भाई और सईद भाई का ज़माना कब गुजर गया, तो दिस क्लियरली सेज के लास्ट 3 डेकेड्स में वी हैवंट बीन एबल टू प्रोड्यूस गुड ओपनिंग बैट्समैन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये हमारे साथ। और यस, T20 के अंदर एज़ फार एज आई सी, आई डोंट फाइंड अ पेयर जिसने आके जो है कोई अच्छी बारीकी ऊपर से। आई कांट रिकॉल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ओपनिंग पेयर का जो मसला है पाकिस्तान टीम का रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि जो अब हमारे ओपनर्स हैं साहिबजादा फरहान, जिन्होंने कल सेंचुरी स्कोर की, और उनकी सेंचुरी यकीनी तौर पर एक ऐसी सेंचुरी थी जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को एक उम्मीद दी है, एक आस दिलाई है। और उनके साथ साथ एक प्रॉब्लम है साइम अयूब बार बार क्यों फ्लॉप हो रहे हैं, और साइम अयूब के साथ मसला क्या चल रहा है, ये ज़रा अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। नवाब भाई, कल फिर एक बड़ा इरेशनल शॉट, यार क्या ज़रूरत है आपको इतना दूर खेलने की? रुक जाओ, एक कदरे आसान टीम है, इसके खिलाफ आपके नो लुक शॉट भी लग जाएगा, रुक तो जाओ, संभल तो जाओ। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो उस वक्त आप देखें कंडीशन थोड़ी सी, बॉलर अच्छे बॉल भी करते, बॉल स्विंग भी अच्छा हो रहा था,
तो वो आपको पता है ज़रा थोड़ा बॉलर्स को अच्छे बॉल भी हो रहे हैं, तो आपको पता है आजकल के क्रिकेट है, ये नहीं है कि आपने छोड़ छोड़ के खेलना है और वो बैट एंड बैट टुगेदर करके करना है, तो आपको पता है रन्स करने जाना ही जाना होता है, तो उसमें फिर आप कई दफ़ा गलत शॉट खेल जा रहे हैं, जैसे पिछले मैच में फरहान करके थे। ये सॉरी, इसमें मेरी आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ है, ये आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा नहीं, हूँ आप मेरा आपसे सवाल ये है नवाब भाई, आप क्रिकेट कोच हैं, मैं आपकी जो राय होती है ना वो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी मुस्तनद होती है। एक बैटर जिसको ये अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा कि यार मैं पहले 20 रन्स करूंगा या 30 रन्स करूंगा तो पाकिस्तान टीम के लिए भी बेहतर होगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस बहाल होगा, तो वो इतना दूर खेलने जा रहा है, उसको ये माइंडसेट कौन दे रहा है? क्या क्या कहता है? अमदानी कुछ कहना चाहता मैं इसी क्वेश्चन को टॉप अप कर दूं सो दैट नवाब भाई कैन आंसर इट बेटर टेक्निक वाइज। नवाब भाई, एक प्लेयर है, मैं आसिफ की बात को सपोर्ट करते हुए, वो गया इंटरनेशनल अरीना के अंदर, नाउ ही नोज कि जो एक ओवर में 6 बॉलें करने बुमराह आ रहा है तो 2 बॉल तो अच्छे करेगा वो, कोई यॉर्कर आएगा, कोई शॉर्ट पिच आएगी वो, और जैसे बुमराह को पता है साइम अयूब की कमज़ोरी, साइम अयूब शुड नो इट एज़ वेल, तो क्या वो उसकी तैयारी करके नहीं गए? मैं आसिफ की बात को यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ कि कोई जस्टिफिकेशन आई गेस नहीं है, प्रॉब्लम नज़र आता है ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी का, मेच्योरिटी का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, सिलेक्शन में कन्फ्यूजन है कि खेलना है नहीं खेलना, कब जो है डिफेंस करना है, कब जो है खेलने जाना है अपनी शॉट को, कब जो है कोच बताता है आपको कि कौन सी ओकेजन के ऊपर तुमने अपना कोई एक शॉट हो पुल जो भी वो मना करेगा नहीं खेलना नहीं खेलना। सो अब आप बताएंगे। ये आप सही कह रहे हैं कि देखें वो कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, आपको पता है कहीं ना कहीं जिस बैट्समैन को पकड़ ले तो कहीं ना कहीं उनमें कोई जगह नज़र आ ही जाती है कि यहाँ से इसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन साइम का वो वही वाला प्रॉब्लम चल रहा है कि वो टेक्निकल इतना नहीं है जितना मेंटल का उनका है, कि वो जाते साथ ही कई दफ़ा कोई हेरी फेरी ही शॉट मार देते हैं या अचानक कोई सरप्राइजिंगली इतनी दूर वाले बॉल को खेल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक एंड ठीक चल रहा है, अगर साइम भी सपोर्ट करें तो पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे बुमराह की बात कर रहे थे, तो ये हम क्लब क्रिकेट में बात कर सकते हैं कि 1-2 बॉलें, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने सारी की सारी गेंद जगह पे फेंकनी होती है और वो एक और गलती की गुंजाइश बुमराह जैसा बॉलर तो आपको बहुत कम उसकी वेवर डिलीवरी नजर आती है, कोई उसकी खास तौर पे वो तो बहुत एक्यूरेट है, बहुत ही एक्यूरेट है, और आपको तो बहुत मुस्तनद होके बड़ी चालाकी से हर चीज क्लेवरली आपने उसको फेस करना है। बुमराह की सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखें, ये अब जाहिर बात है आपको पता है बुमराह जिस तरह की बॉलिंग करते हैं या जिस तरह का एक्शन है उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन उनका यॉर्कर और बाउंसर दोनों इक्वली बड़े डेंजरस होते हैं, बहुत डेंजरस है। इसकी एक और ज़्यादा दूर जाने के लिए, सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स लुक एट अभिषेक शर्मा, कि वो भी वही शायद माइंडसेट रखते हैं जो शायद दूसरी तरफ साइम अयूब कैरी करें, उसी तरीके का बिहेवियर नज़र आता है, शॉट सिलेक्शन, लैक ऑफ अटेंशन कि कौन सी बॉल को छोड़ना है, या आप देखें उसके ऊपर भी आई गेस हम सेम सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। अब ये अभिषेक शर्मा की बात की, अभिषेक शर्मा के ऊपर कल हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन भी की कि अभिषेक शर्मा के साथ भी जो मसाइल चल रहे हैं उसका तो एक ही मसला मुझे नज़र आया कि वो क्रॉस बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, और आते ही उनकी पहली बॉल भी कोशिश होती है कि मैंने बल्ला ज़ोर से घुमाना है और मैंने नहीं देखना, बस मुझे रन्स चाहिए, शायद उनको टारगेट ये दिया गया है, बट ये फिर बड़ी क्रिकेट में इंटरनेशनल ज़्यादा लंबा चलना मुश्किल हो जाएगा। ये आपको पता है कि नया बॉल है, सम टाइम बॉलर अपनी तरफ से, आपको भी पता है कि बॉलर अपनी तरफ से, वो जाहिर बात है आपको पता है स्विंग का भी नहीं पता चल रहा, तो वो बॉल फेंकता है विकेट में अपनी तरफ से, सीधा बॉल फेंकता है, वो आउट स्विंग हो जाता है, इन स्विंग हो जाता है लंबा, तो बॉलर को खुद भी सम टाइम नहीं पता तो नए बॉल से हम बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं, ग्रेट वसीम अकरम थे 92 के वर्ल्ड कप में, उनसे वाइट बॉल इतना कंट्रोल नहीं हो रहा था, हालांकि वो आपको पता है उस वक्त अच्छे खासे एक्सपीरियंस थे। एग्जैक्टली तो ये जो कोकोबोरा बॉल है, ये इनको नया बॉल इस तरह, अब आपको पता है कि वो जो मैं समझता हूँ उन जो अभिषेक शर्मा है, इनका जो इंडियन जो इनको इस्तेमाल करते हैं वो जाते साथ ही जल्दी से जो है ना वो हावी होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि जाते साथ ही आपने उड़ा देना है, पर खच्चे उड़ा देना है, तो उस तरह वो जाने जाते हैं। अभी 2-4 मैचों में पकड़े गए हैं, अब कोई वीकनेस सामने आई है तो मेरे ख्याल से बॉलरों के लिए भी कोई साइन ऑफ रिलीफ थोड़ा सा मिला होगा। साइन ऑफ रिलीफ मिला है, बिल्कुल मिला है। और वेज रमज़ान की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों जी। मैं तो स्टार्ट में क्रिकेट में इतना खोया हुआ था, आपसे बातचीत करने भूल गया। आपको रमज़ान की ढेरों खुशियाँ मुबारक, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारा शो देखा जा रहा है, और हम तमाम
हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको रमज़ान की खुशियाँ मुबारकबाद कहते हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, उनको समेटने की तौफीक अता फ़रमाए और रोज़े का जो स्पिरिट है सही मानों में, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मुझे तुम्हारे भूख प्यास की ज़रूरत नहीं है, जो रोज़े का सही स्पिरिट है अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच आसिफ। So- बल्कि माय डॉटर शी इज फास्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। माशाअल्लाह, क्या नाम है जी? हुरैन नाम है। और क्या उम्र है तो उनकी? हुरैन, आपने भी स्पिरिट ऑफ द रोज़ा लाजमी फॉलो करें। हुरैन नाम, नहीं, उम्र क्या है उनकी? शी इज़ 8। माशाअल्लाह जी, हुरैन जो हमारी भतीजी हैं और वो डॉक्टर है हमदानी साहब की, उनकी उम्र 8 साल है, उन्होंने रोज़ा रखा है और बहुत बहुत मुबारक पहला हो रोज़ा है आपको। उनका। पहला रोज़ा है, तो अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन, सो अच्छा, रोज़े में क्रिकेट खेलना, ये मैं तो खेला हूँ बहुत। नवाब भाई, आप भी बहुत खेले हैं। मैं कई दफ़ा ये कई प्लेटफॉर्म पे बात कर चुका हूँ आसिफ। जैसे आपको याद हो 90s में जब ये पाकिस्तान, उस वक्त भी रोज़े थोड़े सर्दियों में होते थे 90s में, तो तब पाकिस्तान में ये 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद होते थे मैचेस, और वो T20 मैचेस होते थे, 20-20 ओवर के मैचेस होते थे। तब से मेरे ख्याल से मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये T20 असल में पाकिस्तान की ईजाद है। Yes. जब रमज़ान में यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होते थे 20-20 ओवर के, और 20-20 ओवर के हम मैचेस तब खेलते थे कि चले लड़के, उस दौर में ये वाला तो किसी के जहन में नहीं होगा, लेकिन वो क्लब्स या जो नीचे वो रोज़े की वजह से कम ओवर्स के, लेकिन कहते हैं कि चले लड़के बिजी रहते हैं और कोई ना कोई उनका बॉलिंग और बैटिंग थोड़ी बहुत हो जाती है। Exactly. और रमज़ान में तब और कोई ना कोई टूर्नामेंट्स हो जाते थे, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, कोई वाकया आपको इस तरह याद है? एक विकेट गिर गई है जी, कुशाल परेरा आउट हो गए हैं 54 रन्स पर। एक विकेट का पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है श्रीलंका को, लेकिन रन रेट बहुत ज़बरदस्त है 10 रन्स की औसत से। अभी हम देख रहे थे ब्लेसिंग मदरबानी की जो बॉलिंग है उसमें दिखा रहे थे उनकी वेरिएशंस कि उन्होंने कहाँ कहाँ से विकेट्स ली हैं। ओमान के खिलाफ उनकी ज़्यादा विकेट्स शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे थी, और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका के साथ उनका मैच था उसमें उनकी विकेट्स जो थी वो गुड लेंथ डिलीवरी से उन्होंने विकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आई बेग योर पार्डन, साउथ अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अच्छा हमदानी साहब, कोई वाकया आपको याद पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट का? क्या रोजे हो, एक तो वाकया 1992 का वर्ल्ड कप था, वो रमजान था। जी। उसके बाद कोई ऐसा आपको वाकया याद पड़ता है कि इंटरनेशनल पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी ने या किसी इंटरनेशनल मुस्लिम प्लेयर ने रोजा रखा हुआ और उसने वनडे मैच खेला और उसने फिर बाद में बताया? हाशिम आमला का मुझे कई दफा देखा है, मैचेस हो रहे थे तो वो 100 पे खेल रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो श्रीलंका में ही मैचेस हो रहे थे इवन, तो वो आपको पता है मैच के दौरान वाटर होता है तो सारे पीते हैं, तो मुझे अच्छी तरह याद है हाशिम आमला ने पानी नहीं पिया था, तो बाद में उन्होंने बताया कि जी वो हाशिम आमला, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर ही वाज। और क्या बात थी उनकी, तीनों फॉर्मेट्स T20 हाशिम आमला, आप उनका ओडीआई का रिकॉर्ड देख लें, आप उनकी T20 टेस्ट क्रिकेट तो खैर क्या लाजवाब किस्म की बल्लेबाजी करते थे। और हाशिम आमला उन क्रिकेटर्स में से थे जो ब्रांडिंग होती है, अल्कोहल की ब्रांडिंग जिसको हम कहते हैं, वो ब्रांडिंग नहीं करते थे और वो कहते थे कि मैं इसका फ़ाइन पे कर दूंगा, और वो फिर हर मैच में उसका फ़ाइन पे करते थे। और हाशिम आमला की शर्ट के ऊपर जो अल्कोहल या शराब की जो ब्रांडिंग थी वो नहीं लगाने देते थे। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनकी कई वीडियोस हमने देखी हैं, पिक्चर्स हमने देखी हैं कि वाइल ट्रैवलिंग वो फ्लाइट में हैं तो कुरान खोल के पढ़ रहे हैं, और बहुत से दूसरे क्रिकेटर्स जो नॉन मुस्लिम क्रिकेटर्स थे वो भी उनसे इस बारे में पूछा करते थे। इस दैट कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हाशिम आमला मेरे ख्याल से जो हमने तकरीबन 15-20 साल से जो भी क्रिकेटर देखे हैं, वन ऑफ द बेस्ट और टेक्निकल प्लेयर थे। वो बहुत लेट खेलते थे, कवर ड्राइव बड़ा अच्छा मारते थे, पुल बहुत अच्छा मारते थे, कट बहुत अच्छा मारते थे। तो वो सही, अगर मैं कोई यंगस्टर से कहूँगा अगर वो किसी प्लेयर को फॉलो करना चाहते हैं तो हाशिम आमला। देखें ना जब आपके साथ जब स्टूडियोज़ में कोचेज़ मौजूद हों, क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हों, तो फिर आपको इस किस्म की सजेशंस मिलती हैं। अगर